जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। और महत्वपूर्ण बात यही है कि आज वर्तमान में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है जिसको विश्व स्तर पर बदनाम करने का षड्यंत्र जो रचा जा रहा है मोदी सरकार के लिए। वो जनता जनार्दन पहचान चुकी है। पहले किसान आंदोलन निकला फर्जी, जिस आंदोलन के माध्यम से केवल और केवल हमारे भारतवर्ष को और नरेंद्र मोदी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। लेकिन वो भी दौर अलग था, आज का भी दौर अलग है, बस पात्र बदल गए। अब मैं जो बात करने वाला हूं या नहीं भी करूं तो अभी मुझे कुछ खास लोग मुझे धमकाएंगे, जो कि धमकाया जा रहा है। बल्कि मैंने कोई पोस्ट तक नहीं की, बस एक मजाकिया अंदाज में मैंने 2-4 पोस्ट आज फेसबुक पर की। लेकिन इन लोगों को वो भी बड़ा बुरा लग रहा है। कह रहे हैं कि आप मोदी साहब की चाटुकारिता कर रहे हो। अरे वाह रे वाह, अगर हम मोदी साहब की चाटुकारिता करते हैं तो हमें इस बात का अभिमान है, क्योंकि एक देशभक्त के बारे में उसकी स्तुति करना या उसके लिए गुणगान गाना, अगर यह चाटुकारिता है तो यह चाटुकारिता हमें स्वीकार है और मेरे हर एक शिष्य को स्वीकार है जो इस देश से प्रेम करता है, इस धरती मां से प्रेम करता है। पूरा संसार, पूरा देश मजाक बना रहा है इन पहलवानों का। जब पहलवान बोला जाता है तो पहलवान बोलने के पश्चात उसकी छाती, उसके डोले शोले सामने नजर आते। लेकिन ये पहलवान 100-100 किलो के सांड, 150-150 किलो के सांड, ये बोल रहे हैं कि इनका शोषण हुआ। अगर कोई लड़की बोलती उसका शोषण हुआ तो कहीं तक तो भी सही है। लेकिन मैं बिना नाम लिए इतना बताऊंगा कि कुछ पहलवान पुरुष है, वो भी कह रहे हैं कि उनका भी शोषण हुआ। आश्चर्य है कि इनका शोषण कैसे हुआ। ये तो पुरुष है, इनका शोषण कैसे हुआ। शोषण हुआ होगा वो इसी प्रकार हुआ होगा जिस प्रकार से अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना भाई सोहन भाई, वैसे ही शोषण हुआ होगा इनका। महिलाओं का शोषण हुआ, समझ में आता है बात। कुछ चीज है उनके पास जिनके वजह से उनका शोषण हुआ होगा, जो हुआ ही नहीं और उसके पहले ही अपराधी घोषित कर दिया। मेरे देश की कानून व्यवस्था ही इतनी लच्चड़ है, मेरे देश का संविधान ही इस प्रकार का दुय्यम दर्जे का है कि वो अपराधी को तत्काल अपराधी घोषित कर देता है अगर वो अपराधी देशभक्त है, देशवादी पार्टियों से जुड़ा हुआ है, सन्यासी है, महात्मा है, महान आत्मा है। बस अगर वो उसके ऊपर कोई आरोप, दोषारोपण लग जाए तो स्वाभाविक है कि ये दुय्यम दर्जे के लोग, ये दुय्यम दर्जे की कानून प्रणाली फिर उसके बाद हम लोगों को कटघरे में लाने का प्रयास करती है। मैं तो जानता नहीं वह ब्रजभूषण कौन है और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे दिलचस्पी केवल इसमें है कि मेरे भारत की छवि खराब ना हो। और ये भारत की छवि खराब करने वाले लोगों को सर चढ़ाए रखा जाता है भारत की बर्बादी का स्वप्न देखने वाले लोगों की ओर से। अब देखिए ना, ये फेसबुक सबसे बड़ा उदाहरण। मैंने आज मेरी प्रोफाइल फोटो बदली, लेकिन प्रोफाइल फोटो बदलने से पहले मेरी एक पिक से इन लोगों को बड़ी परेशानी आती। मेरे पिक से नहीं, दरअसल मेरे पिक के पीछे भगवान महाकाल का त्रिशूल था और उस त्रिशूल से इनको बड़ी चीड़ हो रही थी। अगर आप देश हित की बातें करो, अगर आप सनातन की बात करो, अगर आप भाजपा की बातें करो, अगर आप हिंदुत्व की बात करो, अगर आप भारत को बचाने की बातें करो, अगर आप पप्पू की बदनामी करो, बुराई करो, अगर आप टोटी चोर के बारे में कुछ बोलो तो स्वाभाविक है आपकी आईडी की रीच खत्म कर दी जाएगी। 17 लोग देख रहे हैं, आश्चर्य है। 42,000 फॉलो करने वाले इस पेज पर साथी है मेरे। 3,000 से ज्यादा फ्रेंड लिस्ट में है। 45,000 लोग हैं। 45,000 में से 4500 भी अगर इस समय देखे होते तो हम समझते कि ये दुय्यम दर्जे की नाजायजों की औलाद हो जो फेसबुक पर बैठा हो। लेकिन अभी ट्राइंग टू रिकनेक्ट लिख करके आया। अभी स्वाभाविक जिस प्रकार किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया होगा तो यह आचार्य सूर्य सागर। रोज आता था मैं लाइव, रोज इसी मुद्दे पर मैं बोलता था। जब किसान आंदोलन, जो फर्जी किसान आंदोलन राकेश डकैत जैसे व्यक्ति के द्वारा ये चलाया जा रहा था और उसको संबल मिल रहा था विदेशी ताकतों के जरिए, जो विदेश में बैठे हुए लोग जो फंडिंग कर रहे हैं इस नीच लोगों को। हमें तो कोई फंडिंग नहीं देती, कोई देता नहीं है। इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है फंडिंग के बारे में अगर हमारे साथ बात करें तो हम लटका देंगे उनको। क्योंकि मुझे मेरा हिंदुस्तान चाहिए, पूरा का पूरा हिंदुस्तान चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं भाजपा आपको क्या देगी गुरुजी।
आपको भाजपा कुछ देने वाली नहीं, आपको सरपंच भी नहीं बनाएगी। मुझे सरपंच बनना नहीं, मुझे पूरा हिंदुस्तान चाहिए। अगर मुझे पूरा हिंदुस्तान भाजपा की ओर से मिल रहा है तो स्वाभाविक है हम भाजपा को समर्थन करेंगे। लेकिन भाजपा में भी कुछ ऐसे दोगले और द्वितीय दर्जे के लोग बैठे हैं जिनके वजह से पूरी भाजपा की पार्टी बदनाम होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाजपा में भी, एक हमारे ऊपर बैठे हुए लोग अगर छोड़ देते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी जो वडोदरा में भी कुछ ऐसे हैं, उनके प्रमाण है, प्रमाण देने की हमें जरूरत नहीं है। ऊपर बैठे हुए लोग अगर नहीं जानते तो बात अलग है, लेकिन अगर जानते हैं और जानने के बावजूद भी अगर इनको टिकट दिया जाता है, इनको अगर बड़े बड़े तख्तों पर बिठाया जाता है, तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। भारत को और गुजरात को बर्बाद करने में तुम्हारी भी पाप की हिस्सेदारी होगी। जो ऊपर बैठे हुए लोग जानते हैं सारा, फिर भी सुधरना नहीं चाहते। हम लोग दिन भर तुम्हारे लिए बुराइयां झेलते हैं, हजारों नहीं लाखों अनगिनत शत्रु हमने बनाए केवल और केवल भाजपा को ताकत देने के लिए। जबकि हमारे पास बड़े बड़े ऑनर आ गए, बड़े बड़े रिश्वत लेकर के लोग आए कि गुरुदेव आप हमारे पार्टी के साथ आ जाइए, हमारे साथ बैठ जाइए। लेकिन इस रक्त में, इस रक्त के कणिकाओं में जो खून दौड़ता है वो गुप्तों का खून है, देशभक्तों का खून है। स्वाभाविक है हम लोग पैसे, प्रॉपर्टी, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, स्त्री के आगे कभी झुकते नहीं है, ना झुकेंगे कभी भविष्य में। ईश्वर जानता है देशभक्तों की गरिमा क्या होती है, लोग नहीं जानेंगे। मेरे गुजरात में शराबबंदी है, यह एक सबसे बड़ा मजाक है। देखो मैं भाजपा का व्यक्ति हूं, भाजपा का कोई मैं ऑफिशियल व्यक्ति नहीं हूं, मैं भाजपा का सदस्य भी नहीं हूं और मैंने कोई भाजपा की सदस्यता नहीं ली है। मुझे भाजपा की सदस्यता की जरूरत नहीं है। बराबर का महिपाल जी, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं। मैं भाजपा के साथ केवल इसलिए हूं, कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात है इनमें, लेकिन कैसे हम हिंदुत्व की बात समझे। जब रामनवमी के उत्सव पर यह आचार्य सूर्य सागर वहां पहुंचता है तो पहले इन विधर्मियों के द्वारा कहा जाता है कि आचार्य सूर्य सागर यहां नहीं आना चाहिए वडोदरा में, क्योंकि वो एकांतवादी बात करता है, केवल हिंदुत्व की बात करता है, दंगा फसाद करवा देगा। और मुझे रोका भी जाता है, लेकिन मैं रैली पूरी करता हूं। और मेरे मौन रहने से भी वहां 9 बार हम पर पथराव होता है। हमारे 30 से ज्यादा हिंदू साथियों को पुलिस अरेस्ट करती है, 15 दिन तक उन्हें जमानत नहीं मिलती। ये कैसा हिंदुत्व है, ये कैसे हिंदूवादी सरकार है, ये कैसे हिंदूवादी नेता है जो हमारे ही लोगों को जेल में डालती, जमानत तक नहीं होने देती। अरे रामनवमी का उत्सव है, भगवान श्री राम का जलसा हो रहा है, भगवान श्री राम का रथ निकल रहा है, भगवान श्री राम हमारे पीछे, पीठ के पीछे हमारे संरक्षक के रूप में हमारे पीछे चल रहे हैं और हमारे ऊपर ही पथराव हो रहा है। 4 मिनट जैसे ही रैली प्रारंभ होती है, 4 मिनट में ही हम पर पथराव होता है। बहुत सारे वीडियो आपने देखे भी होंगे, मैंने डाले भी यहां, वो भी लाइव दिखाया है मैंने। धन्यवाद सोहन भाई, वो भी लाइव दिखाया है मैंने पहले ही कहा मैं किसी पार्टी का टट्टू नहीं हूं, ना मैं कोई चमचागिरी करता, मैं केवल हिंदुत्व की बात करता हूं। हिंदुत्व की बात करने से अगर मुझे भाजपा का आदमी हूं, अगर यह ठप्पा लगाया जाता है तो मुझे स्वीकार है। वो अलका लांबा विधायक, वो भी बोलती है कि मैं तो भाजपा का हूं। वो संजय राउत जैसा एक नपुंसक का इंसान जो किसी माता बहनों को बोलता है कि सार्वजनिक रूप से तेरा बलात्कार करवा दूंगा, मेरे पास उसका एविडेंस है। ऐसे नीच व्यक्ति भी मुझे बोलते हैं कि मैं तो भाजपा का दलाल हूं, लेकिन भाजपा वालों को इसमें कोई आनंद नहीं आता, क्योंकि वो जानते हैं अगर मेरे जैसे व्यक्ति को अगर थोड़ी सी भी लगाम हाथ में देने देते हैं तो मैं पूरा रथ सुरक्षित लेकर के जाऊंगा। ये वो भी जानते हैं, लेकिन यहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सपोर्ट नहीं करेगा। उनको पता है, क्योंकि ये व्यक्ति ना खुद खाएगा ना खुद खाने देगा। एक योगी आदित्यनाथ उसको लेकर के आए तो जरूर, लेकिन अब वो गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि वो ना खाएगा ना खाने देगा, न वासनाओं के कीड़ों जैसी रात्रि को अपनी सेज सजाएगा। इसीलिए उसके इर्द गिर्द मंडराने वाले लोग भी परेशान हैं कि कुछ भी क्यों ना हो, इससे हटाया जाए, लेकिन अब वो असंभव है। तो एक योगी को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, दूसरे योगी को कौन लाएगा भला।